प्रणाम दोस्तों, मैं शकुंतला मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल सके। दोस्तों, यूँ तो अपने कुंडली के ग्रहों का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें कुंडली ही दिखानी चाहिए, पर मैंने लाल किताब में अब तक जो सीखा है, जो समझा है, उसमें कुछ परेशानियों और बीमारियों से हमें पता चल जाता है कि ये किस ग्रह की एनर्जी के अनबैलेंस होने का साइन है। आज मैं आपको लाल किताब के कुछ ऐसे ही उपाय बताऊंगी जिनके लिए आपको न कुंडली देखने और न दिखाने की जरूरत है। बस विश्वास के साथ इन नियमों को करके आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हो। उससे पहले कुछ बातें जो आप सब से करने का बहुत मन करता है, वो आज करूंगी। दोस्तों, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता, बस हम ग्रहों की गणना करके आप सबको बोलते हैं। उसी गणना के आधार पर उपाय और परहेज देते हैं। ज्योतिष प्रकृति और इंसान के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। ज्योतिष सड़क पर बने वो साइन बोर्ड हैं जो मंजिल नहीं लेकिन मंजिल का रास्ता देते हैं। और लाल किताब तो आपको कभी अपनों से तोड़ना सिखाती ही नहीं, वो अपनों को अपनों से जोड़ना सिखाती है, अपनों का महत्व बताती है। आपने देखा होगा, अब जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, व्यस्त हो रहे हैं, वैसे वैसे अपनों से दूर हो रहे हैं। और यही एकाकीपन सब समस्याओं का कारण भी है। आज हर आदमी, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, छोटी छोटी बातों पर बिखरने लगे हैं। अब वो पहले सी सहन शक्ति किसी में नहीं। पहले औरों के बच्चों को भी डांट देते थे तो कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई बुरा नहीं मानता था। अब अपने ही बच्चों को हम सोच समझ कर बोलते हैं, कभी ये बुरा ना मान जाए। पहले जब संयुक्त परिवार रहते थे, तब किसी को ना कुंडली बनवाने की जरूरत थी, ना ही बीमारियां और परेशानियां इंसान पर इतनी हावी थी जितनी अब हो गई हैं। क्योंकि हमारे परिवार का हर रिश्ता किसी एक ग्रह से संबंध रखता है। जब हम उनके साथ बना कर रखते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो वो ग्रह अपने आप ही पॉजिटिव रहता है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि आपको मान सम्मान चाहिए तो पिता का सम्मान करो। आपको सहयोग चाहिए, जीवन में मंगल चाहिए तो भाई की सेवा करो। पहले तो इंसान तो क्या, जीवों के बारे में भी कितना सोचा और किया जाता था। जैसे गाय को मीठा लगाकर रोटी देना या कुत्ते को रोटी खिलाना। पहले टाइम में ये रूल था कि पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी कुत्ते की होगी। अब जब इंसान गाय को गुड़ रोटी खिलाए तो कुंडली में बेशक सूर्य शुक्र की युति हो, अब गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सूर्य शुक्र को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गाय शुक्र की आशिया है और गुड़ सूर्य का। अब हमने गाय को गुड़ खिला के सूर्य को पॉजिटिव कर दिया, और कुत्ता केतु का कारक है। अब जब हम कुत्ते को रोटी खिलाएं तो हमारा केतु जो हमें ब्रांड बनाता है, जो हमारा पुत्र भी है, यात्रा भी है, अध्यात्म भी है, हमारी ऐश भी है। अब जब केतु ठीक तो ये सब चीजें अपने आप ही ठीक रहेंगी। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही समझदार थे। उन्होंने जो रीतियां बनाई, बहुत सोच समझ कर बनाई। पहले टाइम में मैंने बड़ों से सुना भी है और उन्हें ये रूल फॉलो करते देखा भी है कि बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, या बेटी के घर नहीं रुकना चाहिए। या मैंने तो ये भी अपनी लाइफ में देखा है कि पिता अपनी बेटी के घर कोशिश करते हैं कि ना ही जाए, वहां पे भाई भतीजे ही जाए। और जब मैंने लाल किताब में यही बात पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि जब सूर्य एट्थ में होता है तो वहां अगर पिता बेटी के घर का दाना पानी खाता पीता है, वहां रुकता है, तो इंसान के जीवन में मंगल बद एक्टिव हो जाता है। हमारे बड़े इतने समझदार थे, उन्होंने इसे रिवाज बना दिया ताकि किसी के जीवन में सूर्य नेगेटिव प्रभाव दे ही ना। पर आज के टाइम में लोगों को हर बात में तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें हर चीज में लॉजिक चाहिए। और यही लॉजिक मैं आपको देना भी चाहती हूँ। लाल किताब में हर बात, हर चीज के पीछे एक लॉजिक समझाया और बताया गया है। बातें बहुत हैं, पर आज मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ नियम बताऊंगी, और ऐसा ना हो कि वीडियो लंबी हो जाए और मैं नियम ना बता पाऊं। ये बातें मैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। पर जब मैं बड़ों की बातें करने लगती हूँ तो मेरा मन करता है मैं उनकी बातें करती रहूं, उनके बारे में बोलती रहूं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए कुछ नियम जो मैंने आज आपको बताने की सोची थी, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, अगर घर में दवाइयों का डिब्बा नहीं हट रहा, एक के बाद एक बीमारी आपके पास आ रही है, आप दवाई ले रहे हैं, आराम नहीं हो रहा, खुद को एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, धीरे धीरे आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा नियम करके तो अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
आपको करना क्या है कि आपको बुधवार के दिन एक पीला पेठा लेना है और कोशिश करें वो पेठा बेदाग हो और ज़्यादा से ज़्यादा पीलापन लिए हो और उसके ऊपर डंडी भी लगी हो। अब आप पूछोगे यहाँ हमने पेठा ही क्यों लिया? क्योंकि पेठे का पीला रंग गुरु है, उसकी गोलाई और अंदर से जो खोखला है वो बुध है और उसके अंदर जो जाला है और बीच में हवा है वो राहु है और गुरु और राहु मिलकर बनावटी बुध बनते हैं। और बुध जब नेगेटिव होता है तो वो इंसान को छलावा देता है। हमें यहाँ उसी बुध को पॉजिटिव करना है, उसे धर्मी करना है। तो अब हम बुधवार के दिन रात को अपने सिरहाने एक पीला पेठा रखेंगे जिसके ऊपर डंडी भी लगी होगी, जो बेदाग होगा, जिसपे कोई कटवट का निशान नहीं होगा। फिर अगले दिन सुबह उठ के आप इसे मंदिर में दे आए। ऐसा आपको कम से कम 3 या 4 बार करना है। फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर से दवाई का डब्बा हट जाएगा। पर इसके साथ साथ आपको अपनी दवाई का भी ध्यान रखना है, आपको अपने परहेज भी करने हैं और आपको सुबह 5-7 मिनट खुली हवा में बैठना है। वहां पे आलोम विलोम प्राणायाम वगैरह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो आप कर सके, आपकी तबीयत, आपका डॉक्टर आपको अनुमति दे वो शुरू करें और टाइम पे अपनी दवाइयाँ लेते रहें और फिर आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे एनर्जिक होते जाएंगे और बीमारी आपसे दूर चली जाएगी। और इस नियम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी दे सकते हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खाए। अब आपकी जो नेगेटिविटी थी वो बढ़ जाएगी। जैसे एक बूंद जहर अगर एक गिलास में गिर जाए और कोई उसे पी ले तो वो इंसान मर सकता है। पर अगर वही एक बूंद जहर 100 लीटर पानी में गिर जाए और उस पानी को कोई इंसान पी ले तो अब इंसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा हल्का सिर दर्द होगा या चक्कर आएंगे। अक्सर आपने लोगों को पहले लंगर लगाते देखा होगा। उस लंगर में इसी प्रक्रिया का वो हिस्सा है। लंगर लगाकर अक्सर लोग वहां पेठे की सब्जी बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। वो इसी नियम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऐसे ही एक और नियम मैं आपको बताती हूँ। जब इंसान को दिमाग की परेशानी आ रही हो, टेंशन बहुत हो रही हो, नींद नहीं आ रही, सुबह उठा नहीं जा रहा, सारे दिन काम में मन नहीं लग रहा, विचारों में नकारात्मकता हो रही है, तो रात को अपने सिरहाने 1 गिलास पानी रखे और सुबह उस पानी को किसी भी पेड़ पौधे में डाल दे। आप देखेंगे धीरे धीरे इससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इस नियम में हमने चंद्रमा को मजबूत किया। जब हमारा चंद्रमा किसी कमजोर जगह पर होता है तो अक्सर जब चंद्रमा कमजोर होता है तो नींद की समस्या देता है, विचारों में नेगेटिविटी देता है, मन परेशान रहता है। यहाँ हमने उस नेगेटिव चंद्रमा को पॉजिटिव करने की कोशिश की। एक और नियम, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बहुत मेंटल टेंशन उनको हो रही है, तो आप उनके सिराने एक शीशे के गिलास में कच्चा दूध और गंगा जल मिला के उस पे एक चुटकी काले तिल डालकर रख दे और सुबह उसको किसी कीकर या बेरी में डाल दे। ऐसा आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि बच्चा अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाएगा। ऐसा आप लगातार 43 दिन भी कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बेफिक्र होके मेरे बताए नियम कर सकते हो। ये 100% सेफ होते हैं। एक और मैं नियम आपको बताती हूँ। अगर घर में हर समय चिड़चिड़ रहता है, कोई किसी को देख के राजी नहीं, कोई किसी की शक्ल देखना नहीं चाहता, एक दूसरे के पास आते ही कलेश शुरू हो जाते हैं, घर में कुछ नेगेटिविटी सी आपको फील होती है, आप बाहर होते हो तो ठीक होते हैं पर घर में आते ही कुछ घुटन सी आपको महसूस होती है, तो आप हर शनिवार पोचे के पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाए। वो नमक सेंधा हो तो बहुत अच्छा। आप ऐसा लगातार करते रहें। आप देखेंगे 3-4 शनिवार करने के बाद आपको घर में पॉजिटिविटी महसूस होगी। घर में सुख शांति का माहौल बनने लगेगा। इसके साथ-साथ जो थोड़ी देर पहले मैंने गाय का और कुत्ते की रोटी वाली बात बताई थी, आप उसको भी अप्लाई करना। यानी रोटी बनाते हुए पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की जरूर बनाना। और फिर उसे सिर्फ बनाना नहीं है, उन्हें खिलाना भी है। आप पार्क जाएं, आप घूमने जाएं या सुबह कोई ऑफिस जा रहा, किसी के भी हाथ में उसे पकड़ा दे, जाते जाते वो रोटी गाय को खिला दे। कहीं ना कहीं गाय आसानी से मिल जाएगी। फिर आप देखेंगे कैसे कर भला हो भला वाली कहावत आपके साथ सिद्ध होती है। आज की वीडियो लंबी हो गई है, इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरे बताए नियमों से फायदा लगे या आप चाहते हो कि और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखना। आपके कमेंट, आपके लाइक मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, इसीलिए भर भर के एनर्जी मेरे लिए भेजते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेमेडी बताती रहूं। उन्हें अपना कर आप अपने जीवन में लाभ उठा सके, अपने ग्रह को पॉजिटिव कर सके
और हाँ, आपसे एक नम्र निवेदन है, जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएँ, अपने मित्रों, अपने भाई-बहनों के साथ शेयर करें। ये बिल्कुल मुफ़्त है, पर मेरे लिए बहुत कीमती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।